हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए यूएसए से, एरिज़ोना स्टेट से। आज हम चलेंगे हॉर्टन क्रीक, मोगेम रिम और वुड्स कैनियन लेक। कौन सी हाइक पे जा रहे हैं ऋषि? हॉर्टन क्रीक है। साथ में हैं ऋषि, शाश्वती, उषा, चारबी और डोगा जी। हॉर्टन क्रीक जो है वो टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। एरिज़ोना का तीसरा सबसे बड़ा और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का सातवां सबसे बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है। इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 11,600 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सोनोरम डेजर्ट से चालू होकर मोगेयम रिम तक जाता है। लगभग 1400 फीट एलिवेशन से लगभग 7,400 फीट की ऊंचाई तक इसका फैलाव। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हॉर्टन क्रीक। जैसे ही सैग्यारो कैक्टस और अन्य कैक्टस का क्षेत्र खत्म होता है, वहां से चालू होता है छोटी झाड़ियों का क्षेत्र, जिसमें चीड़ के वृक्ष भी शामिल होते हैं। यहाँ पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहते हैं और आपको पेट्रोल खुद ही भरना होता है। साथ में एक जनरल स्टोर टाइप का भी होता है जहां आप नाश्ता वगैरह ले सकते हैं। पेशेंस शहर के बाद से ही चीड़ के लंबे वृक्षों का दिखना प्रारंभ हो जाता है।
आज हम लोग आए हैं हॉर्टन क्रीक या नेशनल फॉरेस्ट में ट्रैक करने के लिए और आज चारवी भी जा रही है हमारे साथ। चारवी, लेट्स गो। पीछे पाइन ट्रीज देखो, ऊंचे ऊंचे। हॉर्टन क्रीक ट्रेल जो है वो लगभग 6 माइल लंबी है एक तरफ से, और ये जो हॉर्टन क्रीक है उसके साथ साथ चलती है। तो दोनों तरफ पोंडेरोसा पाइन के लंबे लंबे वृक्ष और बगल से बहती हुई क्रीक एक सुंदर मनोरम दृश्य पैदा करती है, और इसीलिए ये दूर दूर से आए हुए लोगों के लिए एक हाइक करने की बहुत पसंदीदा जगह है। हाइकिंग का आधुनिक विश्व में मनोरंजन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय था जब नोमाड यानी जो हमारे पूर्वज थे, जो घुमक्कड़ थे, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवास करते थे, हम उन्हें यायावर भी कह सकते हैं, हम उन्हें बंजारे भी कह सकते हैं। तो वो भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते थे, और इसी तरह बने वो पैदल रास्ते जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उपयोग किए जाते थे, क्योंकि उस वक्त सड़कें तो थी नहीं, यातायात का कोई साधन था नहीं। तब जैसे जैसे विश्व में प्रगति हुई, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आया, जैसे जैसे लोगों के पास साधन आए, तो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय लोग जिनके पास साधन अधिक थे, वो फिर से प्रकृति की तरफ उनका रुझान बढ़ा। और इसी तरह ये हाइकिंग की एक जो परंपरा है, हाइकिंग का ये स्पोर्ट कह लीजिए, उसका विकास हुआ। आज की तारीख में पूरे विश्व में लोग पहाड़ों पर, बर्फीले स्थानों पर हाइकिंग के लिए जाते हैं।
समय पहले पाइन के इस फॉरेस्ट में आग लग गई थी। उसके निशान अभी तक यहाँ देखने को मिलते हैं। मोगेयम रिम एक ऊंची पहाड़ी का घेरा है जिसकी लंबाई लगभग 200 माइल है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के एरिजोना स्टेट से के फ्लैग स्टाफ से न्यू मैक्सिको बॉर्डर तक जाता है। आइए ऋषि से जानते हैं। आज यहाँ लगभग 6 डिग्री तापमान है, बहुत तेज ठंडी हवा। पेड़ देख रहे हो ना पापा आप, ये सब पॉन्डेरोसा पाइन्स हैं। ये दूर दूर तक आपको जो दिख रहा है ये पूरा जंगल यहाँ पर, ये सब पॉन्डेरोसा पाइन्स के हैं। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पॉन्डेरोसा पाइन्स का यही फॉरेस्ट है। तो आप यहाँ से 3 घंटे यहाँ जाओ, 3 घंटे वहाँ जाओ, आपको यही पाइन्स दिखेंगे। और इसमें एक खास बात ये होती है, आप देखोगे ये ऊपर थोड़े से चौड़े होते हैं। जो नॉर्मल पाइन ट्रीज होती हैं वो ऐसे कोनिकल होती हैं ऊपर, लेकिन इनमें ऊपर थोड़ा सा ये चौड़ापन आ जाता है। ये चौड़ापन आ जाता है ऊपर। और इनकी स्मेल भी बहुत अलग होती है, एकदम पेक्यूलियर होती है, फ्रूटी सी थोड़ी सी स्मेल होती है। और यहाँ पर जैसे ये पूरा ड्राई क्लाइमेट है, पूरे दूर दूर तक डेजर्ट है, लेकिन ये टेक्टोनिक थोड़े शिफ्ट की वजह से, प्लेट्स की वजह से यहाँ पर ये प्लेटो बन गया था। इसको मोगोयम रिम बोलते हैं। मोगोयम उसको स्पेनिश में मीसा भी बोला जाता है। तो अपन अभी प्लेटो पे हैं बहुत बड़े, और यहाँ से बस हाइट बढ़ती जाती है। अभी अपन 8,500-9,000 फीट पे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर आसमान देखोगे तो बहुत नीला दिखेगा आसमान। और यहाँ से अपन ऊपर जाएंगे तो और 12,000-13,000 की फीट पर पहुँच जाएंगे। और पेड़ और एल्पाइन होते जाते हैं, उसके ऊपर फिर कॉटनवुड, स्प्रूस, बर्च ये मिलते रहते हैं। ये पाइन्स खत्म हो जाएंगे, फिर बर्च और स्प्रूस चालू हो जाते हैं, जो कि और एल्पाइन एरियाज में पाए जाते हैं। लेकिन शायद सब पाइन ट्रीज हैं ये यहाँ से एक रोड दिखाता हूँ, ये सुंदर हाईवे है। वुड्स कैनियन लेक। मोगोयम रिंग से नीचे उतरकर अब हम आ गए हैं वुड्स कैनियन लेक पर। कैनियन लेक मतलब कैनियन के बीच में बनी हुई झील। यहाँ एरिजोना में लगभग सभी जगह जहाँ भी हम जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से छोटे छोटे झरने, क्रीक्स निकलते हैं और उन्हें रोक कर जगह जगह छोटी बड़ी झील बना दी गई। और वो यहाँ रिक्रिएशनल एरिया में गिनी जाती हैं, जहाँ आप अपनी बोट ला सकते हैं। अपने हिसाब से वहाँ आप तैर सकते हैं, बोट चला सकते हैं, बोट आप रेंट से ले सकते हैं। और कुछ जगह तो ऐसी है कि वहाँ अपनी बोट आप रख सकते हैं, बोट्स को रखने की भी व्यवस्था है। तो ये एक बड़ा मनोरंजन का साधन है। रेस्टोरेंट हैं, वहाँ आप बैठकर स्वल्पाहार कर सकते हैं, बियर पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा से जंगल में बीच में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, क्रीक साइड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए मूल्यवान हैं।
बेल आइकॉन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।